रोड्स भी जो है ये बहुत वाइटल होते हैं टू कनेक्ट अ प्लेस टू अनदर प्लेस। आपको अगर हॉस्पिटल जाना है, आपको अगर स्कूल जाना है, आपको अगर मॉल जाना है, तो आप कैसे जाते हो? यू ड्राइव ऑन द रोड्स दैट आर बिल्ट फॉर यू। इंडिया में 7 टाइप्स के रोड्स होते हैं। हाईवेज जो है वो मेजर रोड्स होते हैं जो लॉन्ग फास्ट ट्रैवल के लिए डिजाइन होते हैं। मल्टीपल लेन्स होती है इनमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्क। आज हम पढ़ेंगे व्हाई टर्निंग रेडियस ऑफ अ रोड इज इंपॉर्टेंट। और टर्निंग रेडियस जो है वो होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, अगर मैं रोड्स की बात करती हूँ और हाईवेज की बात करती हूँ, तो व्हाट आर रोड्स? व्हाट इज अ टर्निंग रेडियस दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन एंड व्हाई इज अर्बन प्लानिंग इंपॉर्टेंट? इसमें हम रोड्स क्यों पढ़ते हैं? और वी must have thought कि architecture जो है it is limited to buildings, it is limited to structures, but अब हम roads की बात जब कर रहे हैं तो let us understand कि roads भी जो है ये बहुत vital होते हैं to connect a place to another place, correct? So बेसिकली अगर हम देखें, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम माई होम टू द स्टूडियो ऑफ PW, आई नीड टू यूज अ रोड, करेक्ट? आपको अगर हॉस्पिटल जाना है, आपको अगर स्कूल जाना है, आपको अगर मॉल जाना है, तो आप कैसे जाते हो? यू ड्राइव ऑन द रोड्स दैट आर बिल्ट फॉर यू, करेक्ट? रोड्स क्या करते हैं? सिटीज को, टाउन्स को, नेबरहुड्स को कनेक्ट करते हैं। कई बार हम मुंबई से गोवा चले जाते हैं बाय रोड। कई बार हम लोग we take a road trip and we go from a city to another city. Maybe we are in Delhi and we decide to go to Jaipur, है ना? तो ये चीजें हम अक्सर करते हैं। तो रोड्स जो है वो हमारी कनेक्टिंग ब्लॉक्स होती हैं। ये हमारे एवरीडे ट्रैवल को फैसिलिटेट करते हैं। जो मैंने आपको बोला, स्कूल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, मॉल्स हम लोग जाते हैं तो वी यूज दीज रोड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं रोड्स की, तो इंडिया में 7 टाइप्स के रोड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, एक्सप्रेस हाईवेज होते हैं। एक्सप्रेस हाईवेज क्या होते हैं? यूजुअली 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन होते हैं। ठीक है, and they are built to avoid a lot of traffic and to facilitate more movement and quicker travel time between two places, correct? फिर हमारे पास आते हैं नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज क्या होते हैं? नेशनल हाईवेज होता है जो मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, और फिर आते हैं हमारे स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या करता है? जैसे हमारे लेट्स से वी हैव स्टेट, और उस स्टेट के अंदर वेरियस सिटीज हैं, तो उन सब सिटीज को जो कनेक्ट करता है उस रोड को हम स्टेट हाईवे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके रूरल रोड्स आते हैं जो गांव कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे बॉर्डर रोड्स आते हैं इन एडिशन टू दैट। सो हाईवेज जो है वो मेजर रोड्स होते हैं जो लॉन्ग फास्ट ट्रैवल के लिए डिजाइन होते हैं। मल्टीपल लेन्स होती है इनमें। तो हमने क्या क्या हाईवेज पढ़े? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, है ना, एंड एक्सप्रेस हाईवेज। उसके अलावा मैंने आपको बताया विलेज रोड्स, बॉर्डर रोड्स, ये सब रोड्स जो है वो होते हैं हमारे पास। लेकिन जब हम इन रोड्स को बनाते हैं तो जो हमें डिजाइन एस्पेक्ट से ध्यान रखनी है चीज, वो इंपॉर्टेंट होती है टर्निंग रेडियस। ठीक है, अब टर्निंग रेडियस क्या होता है? इट इज द मिनिमम सर्क्यूलर टर्न दैट अ व्हीकल कैन मेक। देखो, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइविंग अ सेडान। ठीक है, तो 5 मीटर की मेरी गाड़ी है लंबी, और जब मैं उसको ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे उसको घुमाना है, करेक्ट? इफ आई हैव टू टेक अ टर्न और इफ आई हैव टू टेक अ यू टर्न फॉर एग्जांपल, या मुझे किसी राउंड अबाउट से जाना है, तो मेरी गाड़ी घूमनी चाहिए, करेक्ट? सो मेरी गाड़ी की एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि वो किस रेडियस पर घूम सकती है। वो एकदम से ऐसे तो नहीं घूम सकती, उसको ऐसे करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रेडियस जो हमारी कार लेती है, और जितनी बड़ी गाड़ी होगी, अब अगर मैं ट्रक चला रही हूं तो ट्रक के लिए मुझे और बड़ा सर्कल चाहिए क्योंकि मेरी गाड़ी और बड़ी हो गई, करेक्ट? सो टर्निंग रेडियस वो रेडियस होता है जो मिनिमम हमको चाहिए एक गाड़ी को मोड़ने के लिए। ठीक है जी, इससे क्या इंश्योर करते हैं हम? व्हीकल्स सेफली और स्मूथली टर्न करें। ठीक है जी, देखो टर्निंग रेडियस इस फिगर से समझते हैं। ये रोड है और ये कार चल रही है। ये कार एकदम से ऐसे नहीं घूम सकती, इसको ऐसे जाके स्मूथ ट्रांजिशन लेना पड़ेगा, जो ब्लू लाइन के थ्रू दिख रहा है। और ये ब्लू लाइन जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सिमिलरली सेंटर पर भी इसका एक
सर्कल है। सो अगर मैं ये वाला कर्व ले लेती हूं, सो दिस इज माय इफेक्टिव कॉर्नर रेडियस एंड दिस इज माय एक्चुअल रेडियस। तो हम इस वाले रेडियस को लेते हैं, कंसिडर करते हैं जब हम रोड्स को डिजाइन करते हैं। ठीक है जी, ये असेंशियल होता है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरसेक्शंस पे, कहीं पे आपको गाड़ी मोड़नी है, राउंड अबाउट्स पे। क्यों बनाते हैं? ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। ठीक है, लार्जर व्हीकल्स जैसे ट्रक्स है, बसेस हैं, वो बहुत इजीली टर्न्स को नेविगेट करें। इसमें इन एडिशन टू डिजाइन फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आपका जो एक बस है, जो एक बहुत बड़ी बॉडी है, लेट्स से 15 मीटर की बॉडी है, वो कैसे एकदम से तो नहीं मुड़ सकती ना। ठीक है, सो इट नीड्स अ सर्टेन रेडियस जिसपे वो घूमेगी। स्मूथ कर्व हम उसको प्रोवाइड करते हैं रोड्स में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी रोड होता है, रोड कभी ऐसा नहीं होता, रोड हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, सो दैट गाड़ी आराम से चले। यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगा ना गाड़ी को घूमना, कैसे घूमेगी गाड़ी। ठीक है जी, चलो रोड डिजाइन में अगर अब हम आते हैं तो की फैक्टर्स क्या है। रोड की विड्थ, ठीक है, हमें देखना है कि अगर हमारा 2 लेन है तो गाड़ी की विड्थ कितनी होती है। 2 गाड़ियां साइड बाय साइड जब चलेंगी तो आपस में टकरानी नहीं चाहिए, देयर शुड बी इनफ सेफ्टी गैप बिटवीन देम। करेक्ट, तो हम उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं। सरफेस मटेरियल्स क्या है, हम किस मटेरियल से रोड बनाएंगे। हम बिल्डिंग में भी जब कॉन्स्टेंटली बात करते हैं, यू नो वी हैव टॉक्ड अबाउट बिल्डिंग मटेरियल्स आल्सो, तो हमने क्या बोला है कि ग्लास है, कंक्रीट है, यू नो ब्रिक्स हैं। तो अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, हमें मटेरियल समझना भी जरूरी होता है। तो सिमिलरली अगर हमें रोड बनाना है तो हमें मटेरियल समझना जरूरी है। ड्रेनेज सिस्टम्स इसके नीचे से रन करते हैं। ठीक है, साइनेज और मार्किंग्स होती है रोड पे अपनी, हर साइनेज यू नो एक जगह लगती है, जैसे यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग का लगा हुआ है साइन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, और टर्निंग रेडियस जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, सो दिस वुड बी अ टर्न राउंड अबाउट, जहां पर मेरी गाड़ी फुल 360 डिग्रीज घूम सकती है। जहां पे रोड्स ऐसे मिलेंगे वो क्रॉस रोड है। ठीक है, देखो यहां पर भी कर्व्स है सारे के सारे, सी ये ऐसा नहीं है। ठीक है जी, फिर स्ट्रेट रोड है, इसके बीच में देखो एक डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है ओवरटेक अलाउड है। ठीक है, और अगर सॉलिड लाइन होती है रोड पे, उसका मतलब होता है कि ओवरटेक अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों के भी मीनिंग्स होते हैं। अब देखो यहां पर कर्व्स है ही नहीं, मे बी बिकॉज यहाँ पे स्कोप नहीं था कर्व्स का, तो इस वाली चीज को हम हार्ड टर्न कहते हैं। यहाँ पे गाड़ी को बहुत धीरे करना पड़ता है और एकदम एंड में जाके फिर आप अपना गाड़ी घुमाते हो। ठीक है, ये जो कर्व्स ऐसे वाले होते हैं जो स्पेशली हमें पहाड़ों पे मिलते हैं, उनको हम वाइंडिंग रोड्स कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो साइनेज होगा ये फ्लाईओवर का होगा, नीचे अलग से जा रहा है और ऊपर अलग से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, एंड देन ऑफ कोर्स देयर वुड बी अनदर सिंबल्स, जैसे आपको यू नो रोड वोकैबुलरी जो है मेजरली इतना ही है जितना आपको पता होना चाहिए। चलो अब टर्निंग रेडियस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड समझ लेते हैं कि अगर छोटी गाड़ी है तो कितना रेडियस चाहिए। अब आप बोलोगे कि यू नो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा टर्निंग रेडियस लेना है। लेट्स से पैसेंजर कार है। ठीक है, पैसेंजर कार है, जो मैंने आपको बोला सेडान है, तो 5 मीटर की है। ठीक है, तो उसके लिए हमें टर्निंग रेडियस जो है वो 5.3 मीटर्स का लेना पड़ता है। ठीक है, सिंगल यूनिट ट्रक्स के लिए 7.5 मीटर्स। तो गाड़ी जितनी बड़ी बड़ी होती गई टर्निंग रेडियस उतना ही बड़ा होता गया। ठीक है, बसेस के लिए हमें मिनिमम जो है रेडियस 8.7 मीटर्स लेना पड़ता है। सेमी ट्रेलर ट्रक्स के लिए हमें 12.8 मीटर्स लेने पड़ते हैं और फायर ट्रक्स के लिए हमको टर्निंग रेडियस 10.3 मीटर्स देना पड़ता है। सो ऑन एन एवरेज अगर हमारी जो सड़क है, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पर सिर्फ छोटी गाड़ियां चलेंगी, तो 6 मीटर का टर्निंग रेडियस तो हमें देना ही है। बट कई बार हम ऐसी सड़कें बनाते हैं जहां पर वी एक्सपेक्ट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स ऑल्सो, बसेस ऑल्सो, है ना, जैसे हम हाईवेज की बात करते हैं। तो अगर उसमें कहीं कर्व आ रहा है, उसमें कहीं बेंड आ रहा है, तो उसमें हमें 12 मीटर वाले रेडियस देने पड़ेंगे, क्योंकि उस पर बड़ी गाड़ी भी चलेगी, छोटी गाड़ी भी चलेगी। करेक्ट, तो वी विल ऑब्वियसली डिजाइन फॉर द बिगर व्हीकल। सो आई होप विद दिस आपको रोड का टर्निंग रेडियस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट्स लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू। गुड बाय।